आईने के सामने खड़ी होकर शिखा तैयार हो रही थी। उसने मिनी ड्रेस पहन रखी थी, लाल रंग की लिपस्टिक और आंखों में काजल लगाकर वो बहुत ही सुंदर दिख रही थी। उसने बाल में अच्छे से जूड़ा भी बनाया था। अपनी खूबसूरती को आईने में निहारते हुए वो गालों में पाउडर लगा रही थी। थोड़ा टच अप और कर लेती हूँ। शादी में जाना है तो मेकअप तो थोड़ा हैवी होना चाहिए ना, तभी तो लोगों की नज़र दूल्हा दुल्हन के अलावा मुझ पर भी पड़ेगी। कुछ देर बाद वो पूरी तरह तैयार हो गई, लेकिन उसे डीओ नहीं मिल रहा था। उसने इधर उधर देखा लेकिन डीओ नहीं दिखा। ओह, ये डीयू कहाँ चला गया? यही तो रखा था। सुगंध से पूछती हूँ। उसके बाद उसने ऊंची हील वाली सैंडल पहनी और खटखट करती हुई ड्राइंग रूम में आई, जहां उसका हस्बैंड सुगंध मोबाइल में गेम खेल रहा था। तुमने मेरा डीयू देखा है? लेकिन सुगंध मोबाइल गेम में इतना व्यस्त था कि उसने अपनी वाइफ की बात सुनी ही नहीं। एक दो बार शिखा ने फिर से सुगंध से वही बात पूछी, लेकिन वो तो मोबाइल गेम में पूरी तरह घुसा हुआ था। ये देखकर शिखा को गुस्सा आ गया और वो सुगंध के पास गई और उसके हाथ से उसका मोबाइल छीन लिया। अरे ये तुम क्या कर रही हो? ये बोलकर उसने जैसे ही अपनी पत्नी की ओर देखा, वो देखता ही रह गया। कुछ देर शिखा भी उसे घूरते हुए देखती रही और फिर क्या बात है सुगंध, तुम मुझे ऐसे घूर कर क्यों देख रहे हो? पहले तुमने मुझे कभी देखा नहीं है। तुम ये पहनकर जा रही हो शादी में, इस मिनी स्कर्ट में? क्या कुछ खराबी है क्या इसमें? नहीं नहीं, खराबी नहीं है। लेकिन तुम्हें पता है ना कि कितनी ठंड है बाहर? हर दिन न्यूज़ में ठंड के कहर की खबर छप रही है। अगर तुम ऐसी ड्रेस में जाओगी तो लोग क्या कहेंगे? शादी के पहले तो तुम बड़े मॉडर्न बनते थे, शादी के बाद तुम भी टिपिकल मर्द हो गए हो। अरे लोग क्या कहेंगे ये सोचकर मैं कपड़े पहनना छोड़ दूं ना? जी सुनो, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ शादी में, तुम ही जाओ अकेले। ये सुनकर शिखा गुस्से में अपने कमरे में जाने लगी तो सुगंध ने उसका हाथ पकड़ लिया। छोड़ो छोड़ो मेरा हाथ, सारे के सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं। शादी के पहले उनका अलग चेहरा होता है और शादी के बाद तो उन्हें लगता है कि औरतें बस उनके इशारों पर चलती रहे। वो जो चाहे औरतें वही करें, जो चाहे पहने, जो चाहे खाएं, जहां वो चाहे औरतें जाएं। अरे आप लोग को पत्नी नहीं दासी चाहिए होती है। शिखा देखो, तुम बात को क्यों खींच रही हो? मैं खींच रही हूँ? लो कर लो बात, शादी में मैं क्या पहनूं क्या ना पहनूं, ये अब आप डिसाइड करेंगे। शिखा, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं तुम्हारे कपड़े डिसाइड नहीं करूँगा। तुम्हें जो पहनना है पहनो, लेकिन तुम देख रही हो ना कितनी सर्दी है। अगर इन छोटे कपड़ों में तुम बाहर जाओगी तो बीमार होने का डर है। बीमार बीमार तो बहाना है सुगंध, तुम खुद नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे साथ शादी में ऐसे कपड़ों में जाऊं। नहीं शिखा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम्हारा अगर मिनी ड्रेस में ही शादी अटेंड करने का मन है तो नो प्रॉब्लम। सुगंध बात ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहता था क्योंकि उसे पता था कि शिखा सुनेगी नहीं। शिखा मिनी ड्रेस में ही शादी में पहुंच गई। शादी में सभी की नजर शिखा पर टिक गई। सभी उसे घूर घूर कर देख रहे थे। सुगंध को थोड़ा अजीब महसूस हो रहा था, लेकिन शिखा तो बहुत खुश थी। देख रहे हो, सभी मुझे कैसे घूर घूर कर देख रहे हैं। लगता है मैं कुछ ज्यादा ही ब्यूटीफुल लग रही हूँ। और एक तुम थे जिसने घर पर कितनी नौटंकी की इन कपड़ों को लेकर। सुगंध ने रितिका की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। उधर सुगंध के सामने तो नहीं, लेकिन उसकी पीठ पीछे सभी शिखा के कपड़ों को लेकर बातें बना रहे थे। अरे यार, सुगंध की वाइफ को क्या हो गया? देख रहे हो कैसी ड्रेस पहन के आए हैं? अरे अच्छी तो है ड्रेस। अरे ड्रेस तो अच्छी है, लेकिन इतनी सर्दी में कौन ऐसी ड्रेस पहनता है भाई? गजब हाल है भाई, गजब हाल है। अरे, जिसने ऐसे कपड़े पहने हैं उसे सर्दी नहीं लग रही तो तुम क्यों अपना खून जला रहे हो? चलो अब पेट पूजा का समय हो गया है। सुना है शादी में 5 स्टार होटल के शेफ बुलाए गए हैं। खाना खाते वक्त भी सभी की नज़र शिखा पर ही थी, लेकिन शिखा को लग रहा था कि सभी उसकी खूबसूरती को निहार रहे हैं। सुगंध, सभी लोग मुझे घूर रहे हैं और एक तुम हो कि खाने पर टूट पड़े हो। एक सेल्फी तो ले लो। हाँ सेल्फी, हाँ रुको, मैं हाथ धोकर आता हूँ। सुगंध ने हाथ धोकर सेल्फी ली। जैसे जैसे रात बढ़ रही थी, सर्दी और भी ज्यादा बढ़ रही थी।
सभी लोगों ने तो गर्म कपड़े पहन रखे थे तो उन्हें कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन शिखा की हालत अब थोड़ी खराब हो रही थी। सुगंध, बहुत ठंड लग रही है। अब घर चलें। घर शादी देखनी नहीं क्या तुम्हें क्या? नहीं सुगंध, इतना पेशेंस नहीं है मुझ में सुगंध। और शिखा अपनी कार से घर वापस लौट आई। अगले दिन शिखा ने सुगंध को कांपते हुए जगाया। सुगंध सुगंध उठो ना। क्या हुआ शिखा, तुम इस तरह काम क्यों रही हो? सुगंध ने शिखा के सिर पर हाथ रखा तो वो तवे की तरह गर्म थी। शिखा, तुम्हें तो तेज बुखार है। सुगंध ने अपनी बात भी खत्म नहीं की थी कि शिखा ने कहा, सुगंध उल्टी उल्टी आ रही है मुझे, वॉशरूम ले चलो मुझे। शिखा को लगातार उल्टी तो हो ही रही थी, उसे दस्त भी लग गए थे। सुगंध बहुत वीकनेस लग रही है, बहुत ही ज्यादा। ये कहकर शिखा जमीन पर गिर पड़ी। उसे सांस लेने में भी अब दिक्कत हो रही थी। शिखा, क्या हुआ तुम्हें? आंखें खोलो अपनी। शिखा का शरीर ठंडा होता जा रहा था। उसकी हालत देखकर सुगंध बहुत डर गया और उसी समय उसे अपनी पीठ पर लादकर नीचे ले गया और फिर कार से हॉस्पिटल। डॉक्टरों ने शिखा का चेकअप किया। उन्हें इमीडिएट एडमिट करिए, इनकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। शिखा को आईसीयू में एडमिट किया गया। उसे ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया क्योंकि वो ठीक से सांस नहीं ले पा रही थी। पूरी रात वो उसी तरह अस्पताल में रही। अगले दिन डॉक्टर साहब, आखिर आप लोग कुछ बोलते क्यों नहीं? अच्छी भली तो थी मेरी बीवी, अचानक से उसे ऑक्सीजन सपोर्ट पर क्यों रखा है आपने? कोई चिंता की बात है क्या? हाँ, चिंता की बात तो है। उनका जस्ट पूरी तरह से जाम हो गया है, सीवियर निमोनिया हो गया है उन्हें। भयानक ठंड लगी है। हम दवाई से जस्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उससे हो गया तो ठीक, नहीं तो हमें किसी और तरीके से जस्ट का बलगम निकालना होगा। जब तक जस्ट क्लियर नहीं होगा वो ठीक से सांस नहीं ले पाएंगी। डॉक्टर की बात को सुनकर रवि का चेहरा पीला पड़ गया। उसे कल रात की सारी बात याद आ गई। सुगंध मन में, मैंने कितना मना किया था उसे, लेकिन उसने मेरी बात मानी नहीं। ईश्वर शिखा को ठीक कर दो। पूरी रात सुगंध शिखा के लिए भगवान से प्रार्थना करता रहा, लेकिन अगले 2 दिन तक शिखा की तबीयत में कोई सुधार नहीं आया। और तीसरे दिन की बात है, रात का समय था। सुगंध अस्पताल के बाहर बैठा हुआ था, उसे नींद आ रही थी। तभी एक डॉक्टर उसके पास आए और उन्होंने कहा, आई एम सॉरी, हम आपकी पत्नी को नहीं बचा सके। डॉक्टर की ये बात सुनकर सुगंध की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वो भागा भागा आईसीयू में गया और वहां जाकर उसकी सांसें थम सी गई। सफेद कपड़ों में लिपटी उसकी शिखा शान से लेटी हुई थी। ओ शिखा, शिखा तुम मुझे ऐसा छोड़कर नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। कैसे जीऊंगा मैं तेरे बिना, कैसे? प्लीज शिखा उठ जाओ, उठ जाओ मेरे खातिर। प्लीज 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 उठ जाओ, मुझे इस तरह के सफर में अकेला छोड़कर मत जाओ। आप इस तरह चिल्ला क्यों रहे हैं? डॉक्टर, मेरी पत्नी मर गई। ये आप क्या कह रहे हैं? आपकी पत्नी अब खतरे से बाहर है, यही कहने तो मैं आया हूं। आप उनसे मिल सकते हैं। सुगंध को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। सुगंध मन में, इसका मतलब वो जो देख रहा था वो सब सपना था। हे भगवान, कितना बुरा सपना था। वो भागकर आईसीयू में गया। शिखा अब होश में आ चुकी थी। उसने जैसे ही सुगंध को देखा तो वह जोर जोर से रोने लगी। आई एम सॉरी सुगंध, आई एम सॉरी। मैंने अपनी गलती के कारण तुम्हें बहुत परेशान किया ना, सॉरी। अब मैं कभी छोटे कपड़े नहीं पहनूंगी। हाँ वो नहीं शिखा, कपड़ों में बुराई नहीं है, बस हर कपड़े का एक समय होता है। अब स्विमिंग पूल में हम लुंगी पहनकर रहेंगे तो कितने फनी लगेंगे, क्यों है ना? सुगंध की बातों को सुनकर शिखा ने उसे मुस्कुराते हुए गले लगा लिया। आज की ये खास और मजेदार कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताएं।